एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी आकर उन्हें बताते हैं कि राजा साहब का हेलीकॉप्टर सियोल सिटी में लैंड होने वाला है। ये बात सुनते ही प्राइम मिनिस्टर कू सियोल सिटी के लिए निकल जाती है। अब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कुक को देखकर लिगोन समझ जाता है कि अब उन्हें शायद से तेउल पर डाउट हो सकता है, लेकिन तभी तेउल कहने लगती है, तुम फिक्र मत करो, मैं सारी सिचुएशन को संभाल लूंगी। प्राइम मिनिस्टर कू के आते ही तेउल उनसे कहने लग जाते हैं कि मैं एक ट्रैवलर हूँ, यहाँ पर पहली बार किंगडम ऑफ कोरिया घूमने आई हूँ। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कू उनसे उनके रिलेशन को लेकर कोई सवाल करती, उससे पहले ही लिगोन कहने लग जाता है, काफ़ी रात हो गई, हमें अब वापस जाना चाहिए। एंड तभी वो तेउल को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर भी से प्राइम मिनिस्टर कू को उन पर डाउट हो ही जाता है, क्योंकि पहली बार राजा साहब को किसी लड़की के साथ में देखा गया था। प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया जाए तो वो भी हर एक पॉलिटिशियन की तरह ही पावर में रहना चाहती है। इसी वजह से वो हमेशा लिगोन से मिलती रहती थी, जिस वजह से पब्लिक में उनके रिलेशन को लेकर हमेशा ही बातचीत चलते रहता है। अब यहाँ पर पहली बार लिगोन को किसी लड़की के साथ में देखा गया था, इस वजह से प्राइम मिनिस्टर को अपने सेक्रेटरी से तेउल की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। उधर दूसरी तरफ तेउल, जियोंग, लिगोन और उसके सेक्रेटरी वो चारों महल की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर सेक्रेटरी लिगोन के सामने में बैठी होती है। उसी वक्त तेउल को लिगोन से कुछ सवाल करने होते हैं, तभी लिगोन उसे हाथों में लेकर पूछने के लिए कहता है और इसी तरह से दोनों हाथों में लेकर सवाल जवाब कर रहे होते हैं। सेक्रेटरी अपने ख्यालों से निकलती है और तेउल को और देखने लग जाती है। तभी राजा साहब उनसे कहते हैं कि हाँ, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। सेक्रेटरी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाती है और कहने लगती है, अब तो दाइमा को आपकी शादी को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इधर प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो खुद ही लिगोन से शादी करना चाहते थे। लेकिन अब शायद से तेउल उनके रास्ते में आ सकती है, जिस पर वो कहने लगती है, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी। अब यहाँ पर महल पहुँचते ही लिगोन अपने साथ तेउल को किचन में ले जाता है और उससे कहने लगता है, अब सेक्रेटरी को जब सारी बातें पता चली गई है तो बाकी सबको भी जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तेउल लिगोन से सवाल करती है, तूने मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? लिगोन जवाब देते हुए कहता है, मुझे जियोंग ने बताया था कि तुमने पूरे दिन में बस एक ही सैंडविच खाया है, इसलिए अब हम लोग साथ में खाना बनाएंगे और साथ में खाना खा लेंगे। इतना कहकर वो खाना बनाने लग जाता है। तेउल फिर पूछने लगती है, क्या तुमने मुझे जानबूझकर कम पैसे दिए थे? लिगोन कहता है, हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर ही कम पैसे दिए थे ताकि तुम कोई मुसीबत में ना पड़ जाओ। तेउल उसके बाद बताने लगती है कि यहाँ पर पूरे दिन अकेले घूमने के बाद मुझे पता चला कि तुम मेरी दुनिया में कितना ज़्यादा अकेले थे। लिगोन पूछता है, क्या तुम्हें अकेलापन लग रहा था? तेउल बताती है, काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था, मैं चाहकर भी किसी को अपने बारे में बता नहीं सकती थी, इफ बता भी देती तो कोई मेरी बातों पे बिलीव नहीं करता। ये सब सुनकर लिगोन तेउल को अपने पास बुलाता है और पास आकर उससे कहता है, मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारे पास। तब तेउल बोलती है, ये सब तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो नहीं लग रहा है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करती है। तभी लिगोन उसे बोलने लग जाता है, कल इंटरनेट पे सर्च करके तुम्हें पता नहीं चला मेरी जीएफ है या नहीं? तभी फट से तेउल टॉपिक को चेंज कर देती है और कहने लगती है, ऐसा लगता है कि तुम काफ़ी अच्छा खाना बना लेते हो। लिगोन बोलता है, अब दाइमा ने सिखाया है तो अच्छा ही बना लेता हूँ। इतना सब सुनने के बाद तुम्हें मुझे एक हक तो करना ही चाहिए, जिसे सुनकर तेउल थोड़ा मुस्कुराने लग जाती है। उसके बाद तेउल बोलने लगती हैं, आज तो तुम मुझे मेरा आईडी कार्ड दिखाने वाले थे ना, जो तुम्हें 25 साल पहले मिला हुआ था। तब लिगोन कहता है, नहीं, मैं तुमको कहीं पे भी जाने नहीं दूंगा, तुमको यहीं पर मेरे साथ ही रहना होगा, क्योंकि वो उस वक्त पे तेउल की बातों को सुनकर ना थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। अब लिगोन चाहता तो यही था कि तेउल उसके साथ रहे, लेकिन वो उसे फोर्स नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो उसे कहने लगता है कि हम खाना खाने के बाद इस पर बात करते हैं। अब दूसरी तरफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया में शिंजे को दिखाया जाता है, जो दिन भर से तेउल से ना मिलकर उसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। तभी वो स्लीपर्स को देख के पुरानी बातों को याद करने लग जाता है, जब वो स्कूल में था एंड उसको कुछ लड़कों ने काफ़ी ज़्यादा मारा था। तभी वहाँ पर एक लड़की की आवाज़ आने लगती है, जो कि पुलिस को कॉल करके वहाँ की सारी चीज़ों को बताने के लिए लग जाती है और वहाँ पर आने के लिए कहती है, जो कि तेउल ही होती हैं। तभी वो लड़के तेउल को मारने के लिए जा रहे होते, लेकिन तेउल उनकी बैंड बजा देती है, क्योंकि वो बचपन से ही ताइक्वांडो एक्सपर्ट होती हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन में उन सारे लड़कों को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके पेरेंट्स उनके ऊपर काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं और उनको घर लेकर जाते हैं। वहाँ पर शिंजे की हालत काफ़ी ख़राब होती है और उसके शूज़ भी कहीं पर गिर जाते हैं। तभी तेउल अपने स्लीपर्स निकाल कर उसे दे देती है। फिर वो उसे अपने डैड के टाइकोंडो अकेडमी लेकर जाती है, जहाँ पर वही उसको टाइकोंडो को सिखाती है। वहीं से उनकी फ्रेंडशिप की स्टार्टिंग होती है और शिंजे उसको लाइक भी करने लग जाता है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाते, क्योंकि काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी।
उधर जियोंग को दिखाया जाता है जो तेउल के फिंगरप्रिंट्स को फॉरेंसिक लैब में भेजता है और उसके बारे में पता करने के लिए भी कहने लगता है और लूना के बारे में भी पता करने कहता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि लूना के नाम से ऑलरेडी काफ़ी सारे कंप्लेंट्स फाइल हैं, जिस कारण उसे तेउल पर ही डाउट होने के लिए लग जाता है कहीं वही तो लूना नहीं है। लेकिन उसी वक्त जियोंग को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से इमरजेंसी अलर्ट का मैसेज आ जाता है। दूसरी तरफ खाने के वक्त लिगोन तेउल को आईडी कार्ड को दिखाता है, जिसे देख तेउल काफ़ी हैरान रह जाती है और उससे कहती है आखिर ये तुम्हें 25 साल पहले कैसे मिल सकता है, मैंने खुद ही इसे कुछ दिन पहले इशू करवाया है। लिगोन कहता है मुझे ये 25 साल पहले एक मिस्टीरियस पर्सन के पास से मिला था जिसे मैं आज भी ढूंढ रहा हूँ, और वही इंसान से इसकी शुरुआत हुई थी और वही अंत भी करेगा, और मैं उसको हर हाल में ढूंढ कर रहूँगा। तभी वहाँ पर जियोंग आ जाता है और एनएससी मीटिंग के बारे में बताने लग जाता है, जिससे सुन लिगोन तेउल से कहता है मैं तुम्हें कल तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने वाला था, लेकिन शायद से तुम्हें आज ही वापस जाना पड़ेगा। तभी हमें पता चलता है कि जापान किंगडम ऑफ कोरिया पर अटैक करने वाला है, जिसे जानते हुए लिगोन दाइमा से तेउल का सारा सामान लाने के लिए कहता है। तभी वो अपने रूम में जाती है सामान लाने। तेउल का सारा सामान एक बॉक्स में पैक होता है, लेकिन उसमें से तेउल का आईडी कार्ड गायब होता है। लेकिन दाइमा को समझ नहीं आता है कि आखिर आईडी कार्ड कोई ले कैसे सकता है एंड कहाँ ही जा सकता है वो। इसी वजह से पुलिस कंट्रोल रूम में वो कॉल करती है और पता करने के लिए कहती है कि आज उनके रूम में दिन भर से कौन आया था और कौन नहीं। लेकिन जियोंग ने सीसीटीवी ऑफ करने का ऑलरेडी ऑर्डर दे रखा था ताकि तेउल के बारे में किसी को पता न चले, जिसके चलते दाइमा को पता नहीं चलता कि उनके रूम में कौन आया था और कौन नहीं। फिर दाइमा बाकी का सारा सामान लेकर लिगोन के पास चली जाती है और वहाँ पर हमें लिगोन को दिखाया जाता है वो यूनिफॉर्म पहनकर जंग में जाने के लिए रेडी होता है। तभी दाइमा तेउल के मिसिंग आईडी कार्ड के बारे में बताने लग जाती है, शायद से उसका आईडी कार्ड किसी ने रूम से ले लिया है। तब लिगोन कहता है मैं आपको समझा तो नहीं पाऊंगा, लेकिन शायद से ये सब होना पहले से ही तय था। यहाँ से ठीक 25 साल पहले मुझे तेउल का आईडी कार्ड मिलना और आज महल से उसका असली आईडी का गायब होना, ये सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, लेकिन दाइमा के समझ में कुछ भी नहीं आता है। तभी वहाँ पर जियोंग तेउल को लेकर आ जाता है। तब लिगोन कहता है उसे तेउल से कुछ अकेले में बात करनी है। फिर वहाँ से दाइमा और जियोंग चले जाते हैं। तब तेउल लिगोन को यूनिफॉर्म में देखकर सवाल करती है क्या तुम नेवी में हो? फिर लिगोन कहता है हाँ अभी इस वक्त मैं कमांडर इन चीफ हूँ, क्या अभी तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा है? तेउल जवाब देती है हाँ मुझे तुम पर अभी भरोसा है। उसके बाद लिगोन उसको अपना आईडी कार्ड वापस कर देता है और कहता है शायद किस्मत में इसे तुम्हारे पास आना ही लिखा था। तेउल फिर पूछती है क्या तुम भी जंग में जा रहे हो? लिगोन हाँ कहता है और बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं सही सलामत जंग जीत कर तुम्हारे पास वापस आऊँगा। वहाँ से फिर हमें दिखाया जाता है कि लिगोन ने तेउल को रिपब्लिक ऑफ कोरिया में पहुँचा दिया है, जहाँ पर हम उसे अपने डैड को टाइट हग करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसने अपने पापा को काफ़ी ज़्यादा मिस किया था। तब उसके डैड उसे बाहर खड़े हॉर्स के बारे में पूछने लगते हैं। तेउल बताती है कि वो अपने घर चले गए हैं। उसके डैड फिर कहने लग जाते हैं कि कितना अजीब आदमी है, हमने उसके हॉर्स का इतने दिन ध्यान रखा और वो बिना बताए ही चले गया। तब तेउल बताती है कि उसने मुझे बताया था और वो कुछ दिनों में फिर से वापस आएगा। एंड फिर नेक्स्ट डे से तेउल अपने कामों में लग जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जापान आर्मी कोरिया पर हमला करने वाली होती है। तभी वहाँ देखते हैं कि कोरिया भी जंग के लिए तैयार होता है, सिर्फ समुंदर के रास्ते से ही नहीं बल्कि आसमान में भी उनके फाइटर जेट्स होते हैं। तभी वो जापान के आर्मी के ऊपर फायर करते हैं उनको वार्निंग देने के लिए, जिससे देख वो समझ जाते हैं कि कोरियन आर्मी पूरी तरह से तैयार है जंग के लिए, और उन्हें समझ आ जाता है कि वो कोरिया आर्मी के आगे नहीं टिक पाएंगे, जिस वजह से वो कोरिया के बाउंड्री के बाहर निकल जाते हैं और इसी तरह से उनको जंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी तरफ तेउल भी शाम होती घर वापस आ जाती है और वह अभी से ही लिगोन को काफी मिस करने लग जाती है, और वो अपने पॉकेट से कुछ फ्लावर्स के सीड को भी निकाल लेती है जिसे वो किंगडम ऑफ कोरिया से लेकर आई हुई होती है। तब उसे याद आने लगता है कि जब लिगोन उसे उसकी दुनिया में पहुंचाने के लिए आता है तब वो उसे उस पोर्टल के अंदर की ज़मीन में भी कुछ फ्लावर्स के सीड्स को बो देती है। फिर लिगोन उसे कहता है यहाँ पर कोई ना हवा है, ना वक्त है, ना पानी है, ना सूरज है, यहाँ पर कोई फ्लावर कैसे ही उग सकता है। तेउल इस पर जवाब देते हुए कहती है जब तक कोई लगाकर ट्राई नहीं करेगा तब तक कैसे ही पता चलेगा। फिर तेउल अपने यादों से बाहर आती है और अपने घर में भी उन बीजों को बो देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी आकर उन्हें बताते हैं कि राजा साहब के पैलेस में कोई गेस्ट आई है जिसे राजा साहब खुद लेकर आए हुए हैं, और इतना ही नहीं
नहीं उनके आने के बाद से पैलेस में काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और उनका चेहरा भी अभी तक किसी ने देखा नहीं है। इस पर प्राइम मिनिस्टर कहने लगते हैं मैंने उसे कल देखा है राजा साहब के साथ कल सियोल सिटी में, और वही है राजा साहब की खास मेहमान। इसी वजह से जितना हो सके उस लड़की के बारे में पता करो तुम। उधर दूसरी तरफ तेउल एक मर्डर केस पर रिसर्च कर रही होती है जहाँ पर उसे लिगॉन के पास के सीज किए हुए नोट को देख रही होती है, जिसे देखकर उसे फिर से लिगॉन की याद आने लग जाती है। उसे याद आता है कि कैसे लिगॉन ने उसे किस किया था और उसे वो देखते रह गई थी एंड वो काफ़ी शॉक भी हो गई थी। उसके बाद तेउल उसे अपने कपड़े निकालने के लिए कहते हैं, लेकिन लिगॉन बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। उसके बाद तेउल बताती है मुझसे जियोंग ने सवाल किया था मेरी वजह से तुम्हारे बॉडी पर कोई निशान आ रहा है। तब लिगॉन बोलता है ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है, तुमसे मिलने के बाद से ये निशान आ रहा है मुझे। इतना कहकर वो अपने कपड़े उतारने लगता है। तभी तेउल उसे रोक देती है और कहती है पूरे कपड़े उतारने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस 2 बटन खोल दो। लिगॉन बोलता है 2 बटन खोलने से तुम मेरा कंधा नहीं देख पाओगे। फिर तेउल रहने दो करके कहती है और उसे अपने रूम में जाने के लिए बोलकर भगा देती है। फिर तेउल अपने ख्यालों से बाहर निकलती है और खुद को शांत करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है, जहाँ पर वो केस से रिलेटेड कॉल रिकॉर्डिंग सुनने लग जाती है। यहाँ पर वो एक इंसान को प्रिंस बियोंग को अपना डैड बताते हुए सुनती है, जिसको सुनकर तेउल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो तो लिगॉन के दुनिया से है। और इतना ही नहीं, वो लिगॉन के अंकल भी है जिनके बारे में उसने लिगॉन के फ़ोन से सर्च करके पढ़ा हुआ था। और ये सब तेउल रिपब्लिक ऑफ कोरिया के मर्डर सीन के कॉल रिकॉर्डिंग को सुन रही होती है। इधर हम पैलेस में देखते हैं कि तेउल का हेयर बैंड यहाँ पर रह जाता है, जिसे देखकर लिगॉन खुश होने लग जाता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेउल को मिस कर रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर दाइमा आ जाती है और बताने लगती है तेउल का ID कार्ड अभी तक नहीं मिला है, जिसे वो अभी तक ढूंढ रही होती है। उन्हें लगता है कि शायद से उसका ID कार्ड किसी ने चुरा लिया है और वो कहने लगती है तुम फिक्र मत करो, मैं चोर को ढूंढ लूँगी। तब लिगॉन उनसे कहता है दाइमा आप कितना काम करती हो, आपने बचपन से मेरा और इस पैलेस का कितना ध्यान रखा है, आपने इवन इस बांसुरी के टुकड़े को भी स्टिक में कितना ध्यान से छुपा कर रखा है और हर एक चीज़ को कितना प्रोटेक्ट भी करते हो आप। फिर दाइमा कहती है ये सब तो मेरा फर्ज था। जब मैंने गद्दार लिरिम की डेड बॉडी देखी थी तब मैंने वहाँ पर बांसुरी के दूसरे टुकड़े को भी देखने का ट्राई किया था, लेकिन मुझे वहाँ पर वो नहीं मिला, शायद से वो समुंदर में कहीं बह गया होगा। उधर जियोंग को पता चलता है कि तेउल के फिंगरप्रिंट्स उनके देश में किसी से भी मैच नहीं करते हैं। ये सुनते ही वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन वो फिर भी से पुलिस को ना लूना के बारे में पता करने के लिए कहने लगता है। अगले दिन हम वहाँ पर देखते हैं प्रिंस बियोंग आते हैं और लिगॉन को सच बता देते हैं कि जो 25 साल पहले जो डेड बॉडी उन्हें मिली थी वो गद्दार लिरिम की नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया था वो बॉडी बचपन से ही पैरालाइज होती है। और इतना ही नहीं, उस बॉडी का फिंगरप्रिंट्स और DNA भी लिरिम से मैच नहीं होता है। लेकिन मुझे तुम्हारे और हमारे देश के फ्यूचर के लिए झूठी रिपोर्ट्स देनी पड़ी थी। ये सब सुनने के बाद लिगॉन कंफर्म हो जाता है कि लिरिम अभी भी जिंदा है। वही दूसरी तरफ हम लिरिम को देखते हैं जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया में नारी के कैफे में आया हुआ होता है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश और बिजली कड़क रही होती है। तभी उस वक्त यूनसुफ के जुड़वा भाई बहन उससे टकरा जाते हैं और यहाँ पर भी लिरिम के चेहरे पर अजीब सा निशान आने लग जाता है, जिसे देखकर वो दोनों भाई बहन काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो लिरिम वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर यूनसुफ आ जाता है। उसके भाई बहन उसे बताते हैं कि उस आदमी का चेहरा काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। फिर यूनसुफ उन दोनों को शांत कराकर घर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिगॉन भी इधर समझ जाता है लिरिम ने बांसुरी को हासिल करने के लिए उसके डैड को मारा है और अगर वो अभी भी जिंदा है तो वो बांसुरी का दूसरा हिस्सा हासिल करने के लिए जरूर से मेरे पीछे आएगा। वहाँ से हमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तेउल अपने घर वापस आती है और लिगॉन को अपने घर के बाहर खड़ा देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे भागकर गले लगा लेती है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।